आज के दिन की शुरुआत कुछ ऐसे होती है। पतिदेव लगे हुए हैं साफ सफाई में। क्या कर रहे हो जी? रोज सफाई के झंडे गाड़ते हैं। देख तो मेरे पति के कारनामे तो तुमने सबने देख ही लिए हैं। राम राम भाई सभी को, कैसे हो सारे? उम्मीद करती हूँ सारे के सारे बहुत अच्छे होंगे। और ये पति जो है ना, ये मान के चलो कि काम फैला सकते हैं, संगवा नहीं सकते। अब मेरे पतिदेव ने मेरी जान को, तुमने पता ही है कितना सारा काम फैला दिया है। अब फला फलू का पतिदेव गए यहाँ से, रफू चक्कर हो। अब मुझे छोड़ के काम संगवाने के लिए हो। अब मैं काम ही संगवा लूं और क्या करूं? पहले इसे संगवाऊं, उसके बाद ही खाना पीना बनाऊंगी। तो जब तक मैं भी काम संगवा लूं, तुम भी पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न खा लो। आज के दिन की शुरुआत कुछ ऐसे होती है। पतिदेव लगे हुए हैं साफ सफाई में। क्या कर रहे हो जी? क्या होगा? हमारी जो सेप है ना, वो ऐसी हो रही है हल्लक डुल्लक। जब भी इसके हाथ लगा हुआ यूं हिलती है। अब मैं इनसे आज से ना कह रही, बहुत दिन से कह रही, पर इनका समय क्या मिला? क्या था? देखिए कलर इतने सारे। अब मैं कोई नागिन तो हूं ना, जो इसके नीचे घुस घुस के देख लेती क्या है क्या नहीं है। ईंट ये ऐसी हो रही, चप्पल इतनी सारी हो रही है घर में। और वैसे कुछ नहीं। हाँ तो ऐसा ही होगा घर में, और क्या होगा? सारी जिम्मेदारी कोई मेरी रही ना, एक आधी तम भी तो निभा ले करो। यू टोपा मुझे खुद नहीं पाया, सारे जाडे ढूंढा मैंने और सबसे पूछा। टोपा देखा किसी ने, टोपा देखा किसी ने, सबने नु कह दिया हमने नहीं देखा। कोई देखता ही कहाँ से? सेब के पीछे पड़ा है। अब तो सेब के पीछे का मुझे चमकेगा ही कैसे? एक दिन और का दूसरे दिन मिला ही। कोई बात नहीं, अगले जाडे में ओढ़ लो। जाडे तो हर साल आवे। आज की ताजा खबर, सुबह सुबह पति को चढ़ा है घर की सफाई करने का भूत। वैसे तुम बाप बेटे का सामान नहीं मिल रहा है इससे? मेरा तो नहीं मिला होगा कुछ। हिल्स, ये देखो देखो, यो है मेरा खजाना। ये है मेरे भ्याली की सैंडल। मेरी 3 जोड़ी सैंडल थी, 3 में से एक ही बच रही है। और हिल्स मतलब इसका तो वो भी निकल गई, आंख भी, दिल था भाई इसमें। मेरा जी नहीं करता मेरे भ्याली की चीजें अलग रखने को अपने से। ये है मेरा खजाना। सफाई करता पति। आज तक आपने देखा है मुझसे लड़ता हुआ पति, आज देखो सफाई करता हुआ पति। एक सेब हल रही ही, इसके हलने से इतना काम बढ़ा है। मेरी कोई गलती नहीं, मैं डेली करती। अच्छा एक बात देखी, डेली सफाई करो और किसी दिन नू लग जाओ कि आज स्पेशल सफाई करनी है। आज तो हमें मतलब जैसे दिवाली की, होली की, इस तरीके से सफाई करें। कितना कबाड़ लिखे। सच बता रही हूँ, डेली पूरी ईमानदारी से करती हूँ मैं। सेब के पीछे से लिखड़ा आयो। अब सेब के पीछे तो मेरे पे ना घुसा जा। तुम कर क्या रहे हो आज? आज इनके सिर पे पता नहीं सवेरे सवेरे क्या सफाई का भूत चढ़ गया। क्या खा के सोए थे सांझ, क्या नहीं मुझे नहीं पता, पर इन्होंने मेरे कमरे का क्या बना दिया है। कैसे करके रहोगे? हाय सफाई, रोज सफाई के झंडे गाड़ते हैं। देख ले क्या हाल हो रहा। बैठ के चलाने में कहीं कत्तल है, कहीं कुछ कहीं कुछ। माँ काम की चीजें रख रखी हैं, पर मेरी क्या गलती है? बालक बाहर से चीज लाएंगे, उनके खेल खिलौने गुड्डे गुड़िया तो उसमें रखे जा, जो दूसरा रूम है। मतलब पूरा घर साफ करने के बाद में मिट्टू का क्या काम है? सारे गुड्डे गुड़िया, उसके छोटे मोटे बर्तन में रख रखे टेबल में। बालक जो भी चीज लाए उठा के रख दें। पेंसिल बाबू की तो छींक आ गई। ऐसे कभी कभी करना पड़ा ना तो हम भी बहुत कमेरे दिखाई दे। हमारा रोज का काम है, समझ गए? और आज अभी कुछ नहीं हुआ, सिर्फ चाय हुई है। अभी खाना बाकी जू का तू रहा, सारा काम जू का तू पड़ा है। इस आदमी ने मुझे यहाँ उलझा के रखा है। आज मैं रोटी 2 बजे बनाऊंगी। जाऊं मैं? देखते रहो भाई, कितनी वेस्ट चीजें लिख देंगे, कितनी काम की चीजें लिख देंगे। इसमें वेस्ट ना है कुछ भी।
इतने स्टडी तो बाल भी नहाया पड़ने वाले। वैसे मैंने इनमें से आधा सामान भी नहीं रखा हो। इलेक्ट्रिक पड़ गया सब से मेरी भूत मैं कहूँ बड़ा हिल्ला। मैं इतनी वेली कहाँ, ये देखे चप्पल जूते इनकी दुकान लगा दी, खामो खाम के चप्पल जूतों की दुकान लगा दी। सरफ यार खजा वहां रखा सरफ रखा तो वहीं जा है, इसे कल बालक लाए है। बालक लाए तू भी लाया कुछ, तू भी करे खाम फिरे जा ही हा करती हुई। देखियो इस आदमी को, आदमी है मेरा दुश्मन है। एक दिन काम करे कितनी बात बता दे, हम जो इतना काम करके रोज इतनी बात बतावे तो क्या होगा। केले फतेह करे ना मैं तो कुछ भी ना करती। ये देखो भाई, सफाई के झंडे गाड़ने वाला पति हो चुका है गायब, सामान फैला के। आपको पता सता नहीं है यो फैलाया, पता क्यों है? अभी जब मैं संगवाई जाऊंगी, ये मुझे इतनी ठाली समझते हैं। सवेरी सवेरी के टाइम है, अभी बस बालक स्कूल गए हैं, चाय बनी है, बालकों का लंच बना के दे दिया था, बाकी कुछ काम नहीं हुआ। अब इन्होंने यू फलेड़ा फैला दिया। पहले इस फलेड़े को संगवाऊं, उसके बाद मैं झाड़ू पोछा करूं और जब मैं रोटी बनाऊं। कितनी ठाली समझाई है मुझे। बाजे इतनी मेरा बड़ा छो उठा है। अब नहाने गए मेरे हाथ, देखो ये चल रही साफ सफाई, देख लो। उधर का सफाई का भूत मुझे पहले ही पता था कि फैला के मेरी जान को जाओगे तो मैं तो पहले से ही जानू। कौन करे, मैं तो ना करती। अब अपने आप करो। तुमने फैलाया सवेरे सवेरे न्यू नहीं देखी कितना काम है ये, इसे दोपहरी में भी फैला सके थे। और अब इस कबाड़ में से छांट के सारा सामान धर लेंगे और बस दिखा दी सफाई। सारा सामान ना देखे, गाड़ी के बल्ब भी यहीं रखे हैं। ये गाड़ी के बल्ब कौन लाया मुझे पता है। गाड़ी के काहे के, मैं तो रोज हेलीकॉप्टर चलाऊं। देख लो भाई, गाड़ी के बल्ब का भी मैं पता रखूंगी, जिसने देखे नहीं गाड़ी के बल्ब कैसे हों। बर्तन यहाँ मंज है? ये सरा पर ये बालक नहीं लिया, ये पन्नी बालकन ने ठा के इसमें धर दी। बस पूरे काम का क्रेडिट मुझे ही मत दे करो। हर आदमी को अपने करे में ही सबर है। मैं तो कहूँ हफ्ते 10 दिन में कर ले करो तुम साफ सफाई करके। ये ठाव मैं क्यों उठाऊं, बखेरे किसने है? बखेरे की पन्नी देख ले कितने देगी ये केड़ा ये हिंद रहेंगे ये अमरूद केड़ा अमरूद खाऊंगी मैं। केड़ा अमरूद यहाँ क्यों धरती? केड़ा अमरूद तो मैं फ्रिज में दरका रही हूँ। अच्छा फलेड़ा किसने फैलाया? मैं यही थी, मैं रसोई में से आई थी भाई अभी। और जब मैंने आके देखा ना कमरे में, इन्होंने पूरा फलेड़ा फैला रखा था। रोज की रोज घर देखते ना हो तुम कैसा रहता कैसा ना रहता, होती ना सफाई। पर यो है आदमी जब कदी कदी करे अपने आप को घना समझदार समझ ले। ये कहे की तरह है? क्या है मुझे क्या पता क्या है ये क्या है? देखो अब तुम इन्हें मेरे मत बताना। ये किसके? खेलने के ये बाल करके। ये क्या खेलने? कहीं दीवारों पर मुंह पे लगाएंगे नहीं? ये सब सूखा पड़ा है, मेकअप का वेस्ट सामान है। मैंने परसों पले दिन मेकअप का बॉक्स साफ करा था, मैंने ये बच्चों को खेलने को दे दिया था। मैंने खेले तब अपनी गुड़िया के खेल लेकर ही से इन्होंने जो भी संगवा के धर दिया। भाई मेरी क्या गलती, घर में एक हाथ का तो काम है नहीं। परेश बीच में धर दे, एक परेश वहां पड़ी है, आज कैसे करोगे भाई? इससे अच्छा तो मैं खुद ही कर लेती है। ये काम थोड़ी ना करेंगे, ये टोंट मारेंगे अब मेरे सारे दिन। अब देखियो तुम। अरे इस सफाई को संगवाऊंगी भी मैं, इतना मैं कह रही हूँ। चाहे आज तुम देख लियो सारे के सारे, इसे संगवाऊंगी मैं। इन्हें बस फैलाना होता है हमेशा। हो नहीं कर लो तब मैं तो जा रही हूँ, तब मैं निपटा लियो। मैं तो हिला करूँ, अपना रोटी बनाऊँ। इतनी ठाली काम है। इतना काम करा ना, कुछ भी ना है। हेलीकॉप्टर से बना है फिर जा इसका छड़ी का। देख लो भैया, भलाई का जमाना यो है, भलाई का जमाना। सारा काम करती हूँ मैं। कितना लड़ा है ये आदमी मेरे से। जैसे मैं जा रहा हूँ
क्यों जा रहे संगवा के जाइयो, जितने बढ़िया बनने था 1 घंटे से तो मेरे हाथ से होने का एक्शन फिर लगे क्यों थे। चलो इसे धर दे। जहां मैं जाऊंगी ये मेरे साथ जाएगी, मैं इसको नहीं रख सकती। बाल तो तुमने भी सेट कर लिए, चलो करो इसे। एक ने आज मुझे ऐसा काम बढ़ाया, 11:30 बज गया, अभी मेरी रोटी ना बनी है और संगवाया ना है उन्होंने। ये साफ जब भी मैंने नहीं करा, संगवाया जब भी मैंने नहीं है, सारा का सारा। पर काम फैला कर अब दिखाऊं कहाँ खड़े मजे से। मैं तो इस भूल भुलैया से मैं रड़ी और फिरे जाऊं। मैं देखो वे खड़े तीनों बाप बेटा मेरे गेट पर वे खड़े। अब ना हाथ आने के ये खड़े तीनों बाप बेटा, कितने मजे तक खड़े हैं। तिरछे होगा, हाल पेड़े होगा सवेरे ऐसा दिखा रहे थे जो सारे को आप ही संगवाएंगे या आप ही करेंगे सारे काम को। हद है भाई, सही में हम तो अपनी रोटियों का जुगाड़ करें, कुछ चल गए। रोटियों का क्या, अभी सब्जी भी नहीं लाए। सही में बड़े फजी थे मेरी जान को भी, कल ही नहीं देखो। तो भाई आप लोग मुँह कहोगे कि रोज की रोज कुछ ना कुछ ऐसा टॉपिक लेके आ ही जावे है, पर मैं भी क्या करूं, क्योंकि मेरे पास जब ऐसे सवाल आवे तो जवाब तो देखो मेरा काम है, जवाब तो मुझे देना पड़ेगा। और अगर कोई मुझसे किसी उम्मीद से कोई चीज पूछ रहा है तो उसको बताना जरूरी चाहिए, क्योंकि फिर वो हो जाएगा ना कि हम तो पूछ रहे थे और आपने तो जवाब नहीं दिया, तो बताना जरूरी है। तो मुझे एक सवाल पूछा गया है कि जब से मेरी शादी हुई है, लड़की है वो, कि जब से मेरी शादी हुई है मैं ससुराल में आई हूँ तो मेरे ससुराल वाले कहते हैं कि भाई कुलच्छनी है, असैनी है, इसके आने से हमारे घर में बहुत सारा नुकसान होगा, जब से इसकी शादी हुई है हमें बर्बाद करके रख दिया और हमारे घर में तरक्की नहीं है, सह बरकत चली गई घर की। मतलब बहुत सारी बात है जो वे उसे कहवे हैं कि तेरे आने से तो ये होगा, अब से पहले तो हम ऐसे थे, वैसे थे, राजा थे, रईस थे, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो वो बोलते हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ भैया आपसे, जो आप लोग बहू को जब आप लेके आए थे, मतलब घर की लक्ष्मी बना के लेके आए थे, तो सबसे पहली बात तो यो है कि किसी के हाथ में नहीं होता कि आपके घर में नुकसान हो रहा है या कुछ दुर्घटना हो रही है तो वो उसने तो करा ही नहीं है। सबसे बड़ी चीज होती है समय। समय पे जो होना होता है, जब जिस चीज का समय होता है तब वही चीज होती है। तो यो किसी इंसान के हाथ में नहीं होती कि भाई तन्ने ऐसा कर दिया या तेरे आने से ये होगा। अगर वो नहीं आती, सपोज कोई दूसरी आती, तो जो दुर्घटना घटनी थी वो तो जब भी घटती भाई, जो होना था वो तो तब भी होता। क्यों, समय को तो आप रोक नहीं सकते, और जो जिस चीज को जिस टाइम पे निश्चित कर दिया भगवान ने वो उसी टाइम पे होगी। तो उसमें उस बेचारे की कौन सी गलती भाई। आपने जो मेंटलिटी बना ली है उसके खिलाफ कि भाई इसके आने से अपशगुन हो रहे हैं सारे के सारे, अगर वो नहीं आती तो क्या वो अपशगुन नहीं होता, वो बला टल जाती। भैया जो काम जिस टाइम पे होना हो वो उसी टाइम पे होवे। अरनू कह रहे भगवान ने पहले से सब कुछ तय करके लिखा होवे कि कब क्या होगा और कैसे होगा। रही बहू के आने के बाद बर्बादी की, उसने तो मैं बिल्कुल नहीं कहा तुम अपने घर को बर्बाद करो या अपने घर का नाश कर दो। वो तो सिर्फ घर को बसाने आई है, उस घर की सदस्य बनने आई है। उसे तुम प्यार दो, उसके साथ अच्छे से बर्ताव करो। जो गलत कुछ हो भी रहा है घर में तो सारे मिलकर उस चीज का डट के सामना करो, क्योंकि समय कोई सा भी हो, अच्छा हो या बुरा हो, हमेशा नहीं रहता। वो समय अच्छा हो या बुरा हो सब निकल जाता है। बुरे समय तो तुम खुद लाते हो अपने आप। क्यों लाते हो? क्योंकि वो आई तो है घर बसाने के लिए और तुमने उसे ही असैनी मान लिया, तुमने उसे ही समझ लिया कि वो हमारा घर उजाड़ देगी। फिर तुम उसके साथ उल्टे सीधा व्यवहार करोगे, उसके साथ बदतमीजी करोगे, उसके घर वालों को उल्टा सीधा कहोगे, उसे रात दिन कोसोगे। मतलब तुम कोस किसे रहे हो, यो सोचो। वो लड़के की बहू है, तुम्हारा वंश चलाना आगे आई है और तुम उसे रात दिन कोस रहे हो, तो वंश किसका डूबेगा? थारा डूबेगा, किसी और का डूबेगा है भाई। जब तुम उसका रात दिन ये चाह रहे हो कि भाई इसका तो कदमे नाश हो जाए, यू कदमे से चली जा, अगर वो वहां से चली गई तो घर किसका बर्बाद होगा? थारा होगा, किसी और का होगा।
और फिर उस पर सारा क्रेडिट उसे दे दो कि भाई उसने बर्बाद कर दिया हमारा घर। उसका अकेली का हाथ नहीं है उस घर को बर्बाद करने में, उस घर को बर्बाद करने में हर सदस्य का उतना ही हाथ है। क्यों हाथ है? वो बेचारी कोई भी लड़की हो, मैं ही हूं। मैंने जब शादी करी थी मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं जाते के साथ ही अपने ससुराल वालों को बर्बाद कर दूंगी, सास को ये बोलूंगी, जिठानी को ऐसा करूंगी, घर वालों को ऐसा कर दूंगी, वैसा कर दूंगी, या मेरे जाते के साथ ही वहां किसी के साथ कुछ दुर्घटना हो जा। कोई सोच के चले क्या अपने घर से? या कोई अपने मन से चाहे कि ये सब हो जा? नहीं चाहता ना। तो ये सब पहले से ही तय होवे, और जो होनी होवे उन्हें कह रहे होनी तो होने को बनाइए। अगर कोई होनी थारे घर में हो भी गई अनहोनी, या कोई दुर्घटना हो भी गई, तो उसमें उस बिचारी का लेना देना नहीं है। उस चीज को निगेटिव सोचने के बजाय पॉजिटिव सोचे करो कि पता नहीं, देखो भगवान कभी किसी के साथ बुरा नहीं करते, और अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसमें भी कुछ अच्छा छुपा होगा। भाई आज हम उस टाइम पे उस चीज को देख रहे हैं कि भाई हमारे साथ तो बहुत बुरा हुआ, आने वाले कल में हमें खुद एहसास हो जाता है कि शायद ठीक ही हुआ उस टाइम पे। तो भगवान कभी किसी के लिए बुरा नहीं करते, और ना ही कोई इंसान असैना होता, ना ही कोई इंसान बुरा होता। सिर्फ वक्त बुरा होता है, समय की सारी मार होती है। बाकी इंसान कोई इतना बुरा नहीं है कि कोई चाहेगा, कोई भी इंसान हो, कोई खुद से नहीं चाहता दूसरे को नुकसान पहुंचाना, मेरे हिसाब से। और भैया वो तो बेचारी घर बसाने आई है, घर की लक्ष्मी है, तो उसे लक्ष्मी बना के ही स्वीकारो। उसे ये इतने सारे अपशब्द मत कहो, भगवान के भी बुरी लगे। भगवान के नू बुरी लगे है जो थारे घर को बसा रही है, थारा वंश चला रही है, थारे रात दिन काम कर रही है। मतलब उस घर को स्वर्ग बनाने आती है लड़की, आपकी वंश बेल आगे चलाने आती है, आपके परिवार को एक नई दिशा दिखाने आती है। और उसको ही तुम असैणी, कुलछणी और हमारा घर का नाश कर दिया ये सब बोलोगे तो भाई कैसे ही चलेगा? घर तो उसका भी है, थारा ही थारा थोड़ा। ये इंडिया के हॉल के गेट किसने खोल के गए रे? क्यों, क्या हो गया? तुम फलेड़ा फैलाते रहे करो और मैं संगवाती रहे करूं। तो मेरे पीछे की पड़ी है रात दिन, सवेरे से शाम तक थारा यही काम रहा है, पीछे नू पड़ूंगा मैं। पता नहीं क्या आवेले मेरे पे। जल्दी आओ, रोटी खाओ। चलो ये रोटी खा लो। मैं मरो भरे को, हम तो शादी रहते हो यहाँ थके हैं जिसकी कुछ हद नहीं। तो पर सोफा भी हैंगे, उन पे ढल लेती हूँ, वहाँ खा लेती। यहाँ ये कुछ दिक्कत है? जमीन से बढ़िया कुछ है? जमीन से बढ़िया कुछ है? तसल्ली से बैठ खा लेनी है। जो पता पाम दुख लगा नीचे किसके? मेरे। तुम सोफे पे खा लिया, हम कहीं खा लेंगे फिर। ये मोटी रोटी मेरी समझ खाइए। अब रात को रात चलेगा, हम तो पियेंगे रात को भी, माँ बेटी। तो आज तो बेटा भी पी रहा। क्या बात, क्या बात, भाई साहब आप रहने दो। क्या बात। देखे ये देखो सबसे टेस्टी सब्जी, माय फेवरेट। अब हम खाएंगे तो इतना मत खा लो, रोटी ठंडी हो रही है।